एग्जाम के लिए साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ एक क्लास लेकर आए हैं, जिसके सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन चुनिंदा क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए होने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में लगभग हम आपको 90 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको कवर कराने वाले हैं, जिसके सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और आपकी परीक्षा के लिए गोल्डन क्वेश्चन बन जाते हैं। और आज की वीडियो के माध्यम से आपको यह पता चल जाएगा कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन जो है आपसे ग्रुप डी एग्जाम में अभी तक 2022 तक तो जो एग्जाम हुए किस लेवल के क्वेश्चन आपसे जो है पूछे गए थे। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को बनाया जा रहा है। और आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको यह भी पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है, किस लेवल की तैयारी आपकी हो चुकी है और किस तरीके के क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, जिससे मेरे प्यारे साथियों सीधा आपको आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिले। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से आप जरूर देखेंगे। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? आप वीडियो यह सोचकर देखिएगा, इन क्वेश्चनों के जवाब ये सोचकर बताइएगा। अगर यही क्वेश्चन आपसे सीधे आपकी परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए तो आप इनमें से कौन से विकल्प को चुनेंगे? तो मैं देखता हूं, क्वेश्चन पूछा गया है दूध में मुख्यतः कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में जो पाया जाता है आपका केसिन पाया जाता है। केसिन बी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मच्छर भगाने की आपका कोयल में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? अगर ये क्वेश्चन आपसे आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता, क्योंकि ये क्वेश्चन 2022 ग्रुप डी में आपसे पूछा जा चुका है, तो आप क्या विकल्प इस क्वेश्चन का लगाकर आते? तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें जो प्रयोग किया जाता है आपका पायरिथिन का प्रयोग किया जाता है और पायरिथिन इस क्वेश्चन का बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी गैस लाफिंग गैस के नाम से जानी जाती है? तो लाफिंग गैस की बात करें, लाफिंग गैस के नाम से मेरे प्यारे साथियों N2O, N2O जो है आपकी लाफिंग गैस के नाम से जानी जाती है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि तापमापी में पारे का उपयोग क्या किया जाता है? यानी जो आपके तापमापी होते हैं उनमें जो पारा होता है, पारे का उपयोग क्यों किया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो तापमान के समान, आपका तापमान के साथ समान रूप से फैल जाता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। अगर आप भी क्वेश्चन जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो स्कर्वी जो रोग होता है विटामिन सी की कमी से हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? मोस्ट क्वेश्चन, ग्रुप डी एग्जाम के लिए चुनिंदा क्वेश्चन, आपकी परीक्षा के लिए दावेदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 होने वाला है। क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी की जो सबसे बाहरी परत है उसको जो क्या कहा जाता है? तो उसको मेरे प्यारे साथियों आपका क्रोड कहा जाता है, सॉरी क्रास्ट कहा जाता है। और क्रास्ट इसमें सी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है, यानी सी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है कि किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रतिपादित किया था? किस उस वैज्ञानिक का नाम पूछा जा रहा है जिसने आपका गुरुत्वाकर्षण का नियम था वह आपका प्रतिपादित किया था? तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम था ये आपका न्यूटन ने प्रतिपादित किया था और न्यूटन इस क्वेश्चन का बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? मोस्ट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन की मैं बात कर लूं, यह क्वेश्चन आपसे एनटीपीसी जो दो आपके 10+2 के एग्जाम हुए थे, जो 12th लेवल के, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। उसके पहले ये क्वेश्चन आपका एएलपी में रिपीट हुआ था और मैं मानता हूं कि 2025 ग्रुप डी के लिए भी क्वेश्चन आपके लिए गोल्डन होने वाला है। क्वेश्चन पूछा गया है पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो जो मेरे प्यारे साथियों पानी होता है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है 2:1 होता है। 2:1 भी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब आपका होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन की बात करेंगे। प्रकाश का अपवर्तन मध्य आपका बदलने से, क्या है, माध्यम बदलने से आपका जो है प्रकाश की गति बदल जाती है, इसलिए आपका प्रकाश का अपवर्तन होता है, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10 में कि कौन सा तत्व जीवन का आधार है? मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। चुनिंदा क्वेश्चन, गोल्डन क्वेश्चनों की श्रेणी में इस क्वेश्चन को रख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपकी परीक्षा में देखने को क्वेश्चन एक शिफ्ट में जरूर मिलेगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा तत्व जीवन का आधार कहलाता है? तो
जीवन का जो आधार कहलाता है मेरे प्यारे साथियों, वह एक तत्व है आपका कार्बन। कार्बन जो है जीवन का आधार कहलाता है और कार्बन इस क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने भी हमारी वीडियो पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, ना ही हमको मिलता है। बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए इसी तरह के गोल्डन क्वेश्चनों के साथ मेरे प्यारे साथियों वीडियो लाने की कोशिश करते हैं, जो आपसे सीधे आपकी परीक्षा में मेरे प्यारे साथियों देखने को मिले। तो अगर आप भी मेरे प्यारे साथियों ग्रुप डी आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो मेरे प्यारे साथियों आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम जो है ग्रुप डी से रिलेटिव इंपॉर्टेंट फैक्ट और इंपॉर्टेंट आपके जो है मेरे प्यारे साथियों वीडियो कवर कराते रहते हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए गोल्डन हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितने जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो मनुष्य के शरीर की बात की गई है। मनुष्य के शरीर में आपके 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी गुणसूत्र पाए जाते हैं। बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस धातु का उपयोग धातु की आपकी फिलिंग आपका जो आपका फिलिंग होती है उसमें मेरे प्यारे साथियों किया जाता है। तो इसमें जो किया जाता है आपको ध्यान रखना है, आपका सही जवाब क्या होगा। इसमें मेरे प्यारे साथियों किसका उपयोग किया जाता है, तो पारे का किया जाता है। पारा इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जो आपकी परीक्षा के लिए गोल्डन क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस अंग को रक्त का पंप कहा जाता है। मोस्ट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए होने वाला है। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस अंग को रक्त का पंप कहा जाता है। तो रक्त के पंप की अगर हम बात कर लें तो मेरे प्यारे साथियों, रक्त का पंप किसे कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है हृदय। हृदय जो होता है, हृदय को आपका रक्त का पंप कहा जाता है। हृदय बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पराबैंगनी किरणों का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है। तो पराबैंगनी किरणों की बात की गई है। पराबैंगनी जो किरणें होती है, फोटोग्राफिक आपकी प्लेट जो है मेरे प्यारे साथियों, पराबैंगनी किरणों का पता लगाने के में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है कि ग्रीन प्लांट किस प्रकार के जीव हैं। मोस्ट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए होने वाला है। क्वेश्चन पूछा गया है ग्रीन प्लांट की अगर मैं बात कर लूं कि ग्रीन प्लांट किस प्रकार के जीव हैं, तो आपको पता होना चाहिए ग्रीन प्लांट जो है ये आपके उत्पादक जो होते हैं, ये आपके उत्पादक प्रकार के जीव होते हैं, यानी बी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर में यानी मनुष्य के शरीर में या आपका मानव के शरीर में रक्त का रंग लाल किस कारण होता है। तो रक्त के लाल होने के कारण आपसे पूछा गया है कि रक्त लाल क्यों होता है। तो आपको ध्यान देना है 16वें क्वेश्चन पर। क्वेश्चन गोल्डन है कि रक्त लाल क्यों होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, मनुष्य का जो रक्त होता है उसमें वह लाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाती है। क्या पाई जाती है, हीमोग्लोबिन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन के कारण जो है मनुष्य के शरीर में जो आपका रक्त होता है उसका रंग मेरे प्यारे साथियों लाल होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वायुमंडल में ओजोन परत किस गैस से बनी होती है। तो वायुमंडल में ओजोन गैस जो होती है ये O3 से बनी होती है, यानी इसमें बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस उपकरण से आर्द्रता मापी जाती है। गोल्डन क्वेश्चन, अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चन और गोल्डन क्वेश्चन की श्रेणी में रख लेता हूं कि किस उपकरण से आर्द्रता मापी जाती है। तो आर्द्रता की बात की गई है मेरे प्यारे साथियों। आर्द्रता जो मापी जाती है वह आपकी हाइग्रोमीटर द्वारा हम आर्द्रता मापते हैं, यानी हाइग्रोमीटर सी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है कि हाइड्रोजन गैस का आणविक भार कितना है होता है। तो हाइड्रोजन गैस के आणविक भार की आपसे बात की गई है। तो हाइड्रोजन जो गैस होती है उसका जो आणविक भार होता है वह मेरे प्यारे साथियों 2 होता है, और बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्लोरोफिल किस रंग का होता है। तो क्लोरोफिल की बात कर ले, क्लोरोफिल जो होता है पौधों में पाया जाता है, तो आपका हरे रंग का होता है। हरा रंग बी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसी वस्तु का द्रव्यमान, आपको किसी वस्तु का मेरे प्यारे साथियों द्रव्यमान दिया गया है और उसी वस्तु का वजन, दोनों में क्या अंतर होता है। क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए गोल्डन है। ये क्वेश्चन आपसे कोई भी पूछ सकता है, कोई भी सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपको इस क्वेश्चन का जवाब बताना है कि किसी वस्तु का जो आपका द्रव्यमान होता है और वजन में क्या अंतर है। द्रव्यमान वजन या वजन की जगह आपका भार भी आ सकता है। द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, तो मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। द्रव्यमान जो होता है आपका स्थिर होता है। द्रव्य